स्वागत है आप सभी का सोलरेबल में। बिजली की कटौती के लिए क्या होता है कि हम सभी लोग अपने घरों के अंदर इन्वर्टर और बैटरी को काम में लेते हैं और शहरों के अंदर जो बिजली की कटौती होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे होती है, जिसमें इन्वर्टर बैटरी हमारे लिए काफ़ी एक सही प्रोडक्ट है, जिससे हमें बिजली की जो कटौती है इससे पूरी तरीके से निजात मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर गाँवों की या फिर उन इलाकों की जहाँ पर बिजली की कटौती काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होती है, यानी 6 से 7 घंटे या फिर कई बार बोले तो पूरे दिन भी वहाँ पे बिजली की कटौती हो जाती है। ऐसे के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी हमारी एक बैटरी और इन्वर्टर यह भी फेल है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के लिए बैकअप दे देता है, उसके बाद में इसकी भी हवा निकल जाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या है कि हम बैटरी और इन्वर्टर और खरीदें जिससे जो हमारी कैपेसिटी है वो और बढ़ जाए और हमें ज़्यादा टाइम का पावर बैकअप मिल जाए, लेकिन ये जो सौदा है ये काफ़ी महंगा है। इसके बाद में जो हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कि जो हमारे पुराने इन्वर्टर बैटरी है उसके ऊपर हम सोलर पैनल जोड़ दें। अगर हम उसके ऊपर सोलर पैनल जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बैटरी है वो सोलर पैनल की मदद से चार्ज हो जाएगी और चाहे बिजली आए या ना आए, जो हमारी बैटरी है वो काफ़ी लंबे समय तक हमें बैकअप दे देगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी ईजी है। इसके अंदर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला सोलर पैनल और दूसरा है यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर। जो सोलर पैनल है इसकी जानकारी हम पहले ही आपको कई बार दे चुके हैं। ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम डेडिकेटेड आपसे बात करने वाले हैं चार्ज कंट्रोलर के बारे में। क्या होता है चार्ज कंट्रोलर, कैसे ये काम करता है, क्या इसके फ़ायदे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है, क्या मिथ इसके बारे में मार्केट में चल रहे, तो पूरी जानकारी चार्ज कंट्रोलर के बारे में आपको मिलेगी, जिसके बाद आप आसानी से जाके मार्केट से या फिर ऑनलाइन चार्ज कंट्रोलर है इसको परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ज कंट्रोलर क्या होता है। चार्ज कंट्रोलर को समझने के लिए अगर अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है वो एक तरीका का चार्ज कंट्रोलर है, क्योंकि आप जानते हो कि हम हमारे मोबाइल को कई बार रात में चार्ज लगा के छोड़ देते हैं और सुबह तक वो चार्ज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हमारे मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उसके बाद में वो चार्जर ऑटोमेटिकली मोबाइल को चार्ज करना बंद कर देता है और जो करंट है वो वहीं रुक जाता है, जिससे क्या होता है हमारी मोबाइल की बैटरी ओवर चार्ज नहीं होती और ना ही जो फटने का कारण है ऐसी कोई वहाँ पर घटना होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पुराने टाइम के मोबाइल आते थे उनके अंदर ऐसी सेफ्टी नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होता था कि हमें वो मोबाइल है उसको चार्ज होते ही निकालना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे जितने मोबाइल आ रहे हैं उन सभी के अंदर पहले से हमें ऑप्शन मिलता है नहीं कि एक तरीके का उनके अंदर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ होता है। तो वही सेम जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सोलर पैनल के अंदर होता है। हमारे घर के अंदर क्या होती है, एक बड़ी बैटरी लगाई हुई होती है और वो सोलर पैनल की मदद से अगर चार्ज हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। वो चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, सोलर पैनल से जितनी भी बिजली आ रही है वो ये चीज़ चेक करता रहेगा कि बैटरी वो फुल चार्ज जैसी होगी उस करंट को वो वहीं रोक देगा, बैटरी उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाए। और साथ ही क्या करता है चार्ज कंट्रोलर की छोटी मोटी जो प्रोटेक्शन है वो हमारी बैटरी को प्रोवाइड करता है बैटरी की सेफ्टी के लिए। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमारे घर के अंदर तो खाली सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी ही यूज़ में लिया हुआ है, वहाँ पर चार्ज कंट्रोलर को क्यों काम में नहीं लिया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोलर इन्वर्टर होते हैं इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर ये लगा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें अलग से ये डिवाइस खरीद के नहीं लगाना होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज कंट्रोलर होता क्या और कैसे काम करता है, लेकिन जब हम मार्केट में चार्ज कंट्रोलर खरीदने जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, यानी कि PWM खरीदे या फिर MPPT। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हो तो मेरे पास यहाँ पर 2 PWM चार्ज कंट्रोलर है और एक MPPT चार्ज कंट्रोलर है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि हम कौन सी कंडीशन में कौन सा चार्ज कंट्रोलर खरीदेंगे। तो अब ये चीज़ जानने के लिए कि हमें कौन सा वाला खरीदना है, इसके लिए कुछ 3 से 4 पॉइंट है जो हमें पहले क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि हमें PWM खरीदना है या फिर MPPT। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है कि पर्पज़ क्या है। अगर आप चाहते हैं कि एक छोटी बैटरी आपके पास 80 एएच तक की आप उसको चार्ज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक PWM चार्ज कंट्रोलर खरीद लीजिए और 180 वाट का एक सोलर पैनल खरीद लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी आसानी से चार्ज हो जाएगी और आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर हम चाहते हैं एक बड़ी बैटरी को चार्ज करना यानी कि 150 एच या फिर उससे ज़्यादा का हम सिस्टम चार्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ में हम खरीद सकते हैं 375 वाट का सोलर पैनल, जिससे क्या होगा कि हमारी बैटरी काफ़ी आसानी से चार्ज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है एफिशिएंसी, यानी कि जो PWM है ये भले ही सस्ते तो होते हैं लेकिन इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो MPPT के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम होती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देख के खरीदना होता है। कंपनी जो होती है वो MPPT के लिए क्लेम करती है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 95% तक होती है, लेकिन रियल लाइफ यूज़ में इसकी एफिशिएंसी आपको 90% तक मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर की तो यहाँ पर जो आपको एफिशिएंसी होती है वो 60 से 70% तक को ही देखने को मिलती है। तो अगर आप छोटा सिस्टम है तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बड़े सिस्टम ले रहे हैं या फिर ज़्यादा सोलर पैनल आप कनेक्ट करें, ज़्यादा बैटरी चार्ज करनी है तो वहाँ पर MPPT एक बेटर सॉल्यूशन है। थर्ड पॉइंट है सेविंग। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप MPPT और PWM खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला जो सिस्टम है
वो कम कीमत के अंदर मिल जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पर 1 किलोवाट सिस्टम की, यानी कि 1 किलोवाट आपके पास पहले से सिस्टम पड़ा है, बैटरी और इन्वर्टर, आप उसको सोलर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर उस कंडीशन के अंदर अगर हम चेक करें और जो लाइव प्रैक्टिकल हमने यूज़ करके देखें, तो वहाँ पे अगर आप MPPT वाला चार्ज कंट्रोलर लेंगे तो ये आपको लगभग 5 से 10% तक सस्ता पड़ेगा और जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर बड़ा सिस्टम है तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन है कि आप MPPT के ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि PWM और MPPT की वर्किंग की, कैसे ये जो सिस्टम है ये काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं MPPT की। MPPT के अंदर क्या होता है कि जो आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, तो जितना भी करंट यहाँ पे वोल्टेज इसको मिल रहा है, तो वोल्टेज को ये क्या करेगा, जितने रिक्वायरमेंट है उसके बाद में जितना भी वोल्टेज एक्स्ट्रा होते हैं उसको ना कि डिस्ट्रॉय नहीं करके क्या करेगा, उसको बूस्ट कर देगा एम्पियर की फॉर्म में, और जो भी आपके घर के अंदर अप्लाइंसेस चल रहे हैं उसके अंदर उसको भेज देगा। जिससे क्या होगा कि आपकी बैटरी तो चार्ज हो रही है, जो बाकी के वोल्टेज होंगे वो आपके घर के अंदर जो अप्लाइंसेस है उसके अंदर काम आ जाएंगे। लेकिन जो PWM होता है इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पैनल कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आपके ज़्यादा वोल्टेज बन रहे हैं और जो आपकी बैटरी है उसके अंदर क्या है कि रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर वो फुल चार्ज होगी, तो ऐसे की कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जितना भी करंट होगा वो वहीं डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, वो आगे काम में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, अगर आप चार्ज कंट्रोलर खरीदने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपका 12 वोल्ट का सिस्टम है तो आपको 12 वोल्ट का ही चार्ज कंट्रोलर खरीदना है, या फिर 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट का ही सिस्टम खरीदना है। ज़्यादातर जो चार्ज कंट्रोलर मार्केट में अभी के टाइम पे मिल रहे हैं वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये स्मार्टन वाला है यहाँ पे पड़ा है चार्ज कंट्रोलर, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पैनल को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इससे दोनों जो सिस्टम है उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो लुमिनस का वाला यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर पड़ा है, ये PWM है, फिर भी इसके अंदर आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा है ये माइक्रोटेक का है, ये खाली 12 वोल्ट का है, तो इसके अंदर आप सिर्फ 12 वोल्ट के ही पैनल को और या फिर 12 वोल्ट का ही सिस्टम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप सिस्टम जैसे जैसे इसके अंदर फीचर्स का चेंजेस आता है वैसे इसकी प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर आप चार्ज कंट्रोलर या फिर सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं तो आप कहाँ से खरीदेंगे। अगर आप इनमें से कोई सा भी चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन है loomsolar.com, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन मार्केट से खरीदना तो ऑफलाइन काफ़ी सारे जो सोलर विक्रेता होते हैं उनके पास जाकर भी आप इन्हें खरीद सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।